बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनका आज का 1 साल उनको हो गया है, उनको जाने के बाद। उसके ऊपर में आज बहुत सारे लोगों ने अपने मत प्रदर्शित किए और रियली हमारे देश को मनमोहन सिंह जैसा ही आदमी चाहिए था। बड़े शांत स्वभाव के थे, कभी किसी की निंदा नहीं करते थे, लेकिन सब होने के बाद में भी जिस तरीका से देश को उन्होंने उभारा और वहां पे संवारा, वो जिस तरीका से उनका काम था, वो रियली सभी लोग आज याद करते हैं मोदी को उनके साथ में कंपेयर करके कि आज मोदी ने हमारे देश को कहाँ लेके गया और हम लोग कहाँ थे। पूरी जुडिशियरी बर्बाद, सब देश बर्बाद, और सब जिस तरीका से पूरा देश चल रहा है, उससे तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत ही हमें बुरे तरीका से फंस गए। सभी लोग, सभी जाति के, ऐसा कुछ नहीं कि भाई पर्टिकुलर जाति वगैरह, सब लोग भूल गए। और आज लग रहा है कि नहीं, हमें आज मनमोहन सिंह जैसा ही आदमी चाहिए था, शांत स्वभाव का। मनमोहन सिंह ने सिर्फ एक ही कहा था कि ये मोदी को मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, गुजरात का चीफ मिनिस्टर होने ने, वो यदि जब इस चेयर पे बैठा तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर, एक बड़ा भूकंप आने वाला है और पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। उनकी बातें आज हमें लग रही है कि वो सच हो गई। जुडिशियरी का डर, जुडिशियरी में फ्रस्ट्रेशन, जुडिशियरी में जिस तरीका से जो भी हो रहा है, वो सब देख के ऐसा लगता है कि कोई गुंडे मवाली हमारे देश के राज कर रहे हैं। और इस तरीका से जो सब लोग कोच रहे हैं वो अपने आप को, और वहाँ पे और इतना होने के बाद में भी निर्लज जाता है कि निर्लजपना की वो कुछ हद है, वो भी खत्म हो गई है। सब लोग कुछ भी बोलो, कुछ भी गाली मारो, बस पुलिस के माध्यम से हम लोग सबको कंट्रोल करेंगे और देखेंगे कि हमें कौन कौन क्या क्या रोकता है और किस तरीका से रोकता है। तो ये देश को जिस तरीका से मनमोहन सिंह ने पहुंचाया था और जिस तरीका से मोदी जी ने आज हमारी हालत कर दी है, ये दोनों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए बहुत सारे वीडियोज आज आए हैं और बहुत सारे लोगों ने कंपैरिजन भी किया है। एक हमारे देश में, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी शर्मनाक आज बात हो गई कि क्रिश्चियनिटी के ऊपर में आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो धर्म होगा तो वो क्रिश्चियनिटी है। और क्रिश्चियनिटी के बीच में मोदी जी तो दिल्ली में गए एक चर्च में, लेकिन बहुत सारे केंद्र अपने दिल्ली में जो भी बीजेपी शासित देश, ये स्टेट है, वहाँ पे इस पे चर्च और गिरजाघरों पे जो हमले हुए और जिस तरीका से उसका तोड़फोड़ हुआ, ये पूरे विश्व ने जब देखा तो बहुत ही बुरा लगा उनको। और बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे उसकी दखल लिए गई है। और उसके लिए जितनी भी शर्मलायक जो भी कुछ बातें बोलनी है, वो सब खत्म हो गई। मतलब एक उसकी भी एक सीमा खत्म हो गई है। मुझे लगता है कि इसका बदला और यार ये सब चीजें हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा। और जो भी हमारे लोग जो विदेश में फैले हैं, चारों तरफ फैले हैं, वो बीजेपी इनको ऐसे कोसते होंगे कि इस आदमी ने हमें क्या करा के रखा। मतलब इतना क्या कहेंगे, क्या आंसर देंगे कि भाई हमारे क्रिश्चियनिटी में, हमारे जबकि हिंदू भाई लोग वहाँ पे सब क्रिश्चियनिटी में, सब चर्च में मतलब हर जगह पे उनमें शामिल होते हैं। और जब शामिल होने वाले लोग ही हमें इस तरीका से वो बर्बाद करें तो उनका तो अंतकरण क्या होगा, उनका मन क्या बोलता होगा, ये सब आज अभी सब तुमको दिख रहा है। अभी एक श्याम पित्रोड़ा, तुम्हें मालूम है कि विदेश के जितने भी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं वो सब श्याम पित्रोड़ा अरेंज करते हैं। राहुल गांधी का और राजीव गांधी के वो खास सचिव थे। जो भी आज टेक्नोलॉजी हमारे देश में विकसित हुई है, उसके लिए सबसे बड़ा नाम श्याम पित्रोड़ा का है, जो आज हम सब जो कुछ कर सके। आज उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया कि जब भी कभी वो आप जर्मनी में थे जब राहुल गांधी, तब वहाँ पता चला कि वहाँ का जो हाई कमीशन है और सब लोग वहाँ पे पुलिस से लेके, तो ये इंडियन जितने भी लोग हैं वहाँ पे मनमोहन सिंह अपना ये मोदी जी राहुल गांधी की जासूसी करते हैं। और वो जासूसी करते करते पकड़े गए, उन्होंने सब एक्सपोज हो गए और ये सब देखा। अभी ऐसे सिचुएशन में तुम क्या बोल सकते हो? जासूसी कौन करता है? जब किसी को शक पे उनकी हर चीजों के ऊपर में वाकिफ करो, उसके बाद में प्रोग्राम करो। यह आदमी वही कर सकता है जो आदमी डरा हुआ है
और जिसको डर लगता है बार बार कि भाई मैं उसको जब तक मैं पहचानूंगा नहीं तब तक मैं वार कैसे करूंगा। जो योद्धा होता है वो नहीं देखता है कि वो आदमी कैसा है कितना है, मैं उसको वो पूरी विश्वास के साथ में सामने वाले से लड़ता और उसको खत्म करता है। तो ये डरपोक की सबसे बड़ी निशानी है कि अगले वाले के वीकनेसेस देखो और वहीं पे हमला करो, ऐसा नहीं है। तो इससे क्या हो जाता है कि एक बहुत बड़ा एक टप्पा जो अभी जो सत्ता में है वो सब डरे हुए होने की है पुष्टि है। और श्याम पित्रोड़ा ने यही थे कि वहाँ के दूतावास के जितने लोग हैं वो तक उसमें शामिल होते हैं, इस तरीका से एक उन्होंने ये किया है। तुम्हें मालूम है उन्नाव की रेप केस का मसला बहुत ज्यादा ये हुआ और कई महिलाएं हाईकोर्ट के गेट के सामने में उन्होंने धरना रखा। सब लोगों ने, पुलिस के लोगों ने उनको बार बार कहा कि तुम्हारे ऊपर में हम एक्शन लेंगे, ये लेंगे, लेकिन वो किसी बात को न डरते हुए उन्होंने वहीं पे धरना का आंदोलन किया। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, मतलब ये कोई हाई कोर्ट के सामने में कोई धरना धरने का ये पहला शायद मैंने इतने सालों में मैंने नहीं देखा कि कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी धरना कर रहे हैं। मित्रों, इशू वो नहीं है, इशू ये है कि वहाँ पे जो एक्स एमएलए थे वो जो हमें एमएलए होने के बाद में उन्होंने जो जिस तरीका से वो जो रेप और पीड़िता थी और उसके ऊपर में जो रेप के केस में थे तो उसकी डेफिनेशन ही उन्होंने बदल दी। वो सरकारी एम्प्लॉय नहीं है करके, जो एमएलए तो लोगों के जो भी सैलरी है वो सरकार के ऊपर में चलते हैं। और जब भी कभी सरकारी शासन के पगार से जो भी चलता है तो वो इसका जो भी है उसके ऊपर में कड़ी से कड़ी सजा होती है, 20 साल की सजा उसकी है। और ऑर्डिनरी आदमी को इतनी बड़ी सजा नहीं होती, उनकी 10 साल है और ऑलरेडी उसने किया। तो ये डेफिनेशंस को उन्होंने बदल देना हाईकोर्ट ने, ये बड़ी शर्म लायक बात है। और उसके लिए चीफ जस्टिस से लेके कोई भी सुमोटो नहीं कर रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं कि किस तरीका से हमारे देश में तमाशा हो रहा है और ये तमाशा के बीच में सब लोग मजा ले रहे हैं, सब ये कर रहे हैं। अबे ऐसा ये दुनिया का पिक्चर बदल गया कि कोई एक मिमिक्री कर रहे हैं और सब लोग तालियां बजा रहे हैं। लेकिन ऐसे ही करते करते कभी ना कभी स्पोर्ट यदि हो जाता है तो उसके मायने बहुत अलग होते हैं। वैसे भी अभी थोड़े दिन पहले ही राहुल गांधी ने जिस तरीका से कांग्रेस ने बहुत बड़ा वहां अधिवेशन लिया और जो डिसिप्लिन में सब वहां पे सब हुआ, वो डिसिप्लिन कभी भी टूट सकती है। जब भी कभी कोई ये हो जाए, कोई हमला, मतलब कोई फायर ये हो जाए, कोई लोग जख्मी हो जाए तो फिर तो सब लोग टूट पड़ेंगे। वो देख रहे हैं गवर्नमेंट को कि किस तरीका से वो क्या क्या चलता है, वो सब देखेंगे। और निश्चित रूप से मुझे लगता है और ये सब नाकामी यदि किसी की होगी तो वो सूर्यकांत की है और डीके उपाध्याय वहाँ के चीफ जस्टिस थे दिल्ली के। तो इसी प्रकार से जो हो रहा है वो देश में बहुत ही गंदा और ये हुआ। एक थोड़े देर पहले एक न्यूज आ गई है कि वहाँ शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर है, उनके रैली में बहुत सारे लोग वहाँ पे काले झंडे बता के उनके ऊपर में विरोध कर रहे थे। और ये न्यूज को किसी भी कहाँ पे भी नहीं बताई गई, वहाँ पे गोदी मीडिया ने इसलिए नहीं बताई है कि शायद उनको ये लग रहा था। लेकिन अभी लोगों की हिम्मतें बढ़ गई है। इसी तरीका से यदि यार हम लोग यहाँ पे मोदी जी के अपना शाह जी के ऊपर में हमला चालू, मतलब इस तरीका से ये होगा तो हर जगह पे इसी प्रकार यदि हो जाता है तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भी वो कैसे घुसेंगे और किस तरीका से हो गए। अभी पहले आप लोगों ने सुना होगा कि वेस्ट बंगाल में जब नरेंद्र मोदी जी जा रहे थे तब बड़े बड़े बैनर्स और ये देख के उनका विमान फिर दोबारा हेलीकॉप्टर पलट गया दिल्ली के लिए और वहां से उन्होंने कॉन्फ्रेंस के थ्रू लोगों को संबोधित किया। मुझे लगता है कि ये उनके बहुत वीकनेसेस है, लोगों के सामने आ गए कि उनको डराना है तो इसी तरीका से डराओ, पब्लिक में आ जाओ, आने ही नहीं मत दो। और जब भी आ जाएंगे तो सब लोग घेर लो। तो इस तरीका से यही सिचुएशन यदि कंटिन्यू रही तो मुझे लगता है कि बीजेपी में बहुत सारा ये हो जाएगा। कुछ वहाँ पे भी कुछ अभी जो बड़े बड़े वैष्णव है या ब्राह्मण्स भी है वो लोग भी अभी उनको सब कतरा रहे हैं बीजेपी से और उनको लग रहा है कि ये बहुत ही जरा ज्यादा ही हो गया है। इस तरीका से नहीं होना चाहिए। हर आदमी रहे, कोई भी धर्म का रहे, कोई भी पंथ का रहे, लेकिन वो ये चाहेगा कि ये देश में कोई डिसिप्लिन हो, लेडीज के साथ में कोई इस तरीका से बर्ताव नहीं हो और लोग सभ्यता से जिए। जिसको नहीं लगता है, सभी को लगता है। तो सभी को अभी परेशानी भी हो रही है और ऐसा ही करते करते एक दिन सबका, मतलब ये सरकार का भी अंत होना ही है, ये तय है। ऐसे इसमें ज्यादा दिन तक नहीं खींचा जाता है। तो चलो हम लोग कल मिलते हैं, फिर आपको नए मुद्दों के साथ में, नए विचारों के साथ में हम आपके यहाँ शामिल होंगे। तब तक के लिए जय भीम।